वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लेजेंडरी लोगों के लिए हैं जो इंट्रोवर्ट और शाय हैं, जिनके बहुत कम फ्रेंड्स हैं, जिन्हें लोगों के बीच जाते ही ऑकवर्ड फील होता है, जिन्हें सोशल एंजाइटी है और जो अंदर से बेटर बनना चाहते हैं, बस तरीका नहीं पता। ओके, तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है तुमसे कि हम लोगों से बात करने में ऑकवर्ड क्यों फील करते हैं, क्यों हमें सोशल एंजाइटी है। तो जहाँ तक मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, इसके दो मेन रीजन हो सकते हैं। रीजन 1, पेरेंट्स एंड चाइल्डहुड। अगर तुम लोगों से बात करते टाइम ऑकवर्ड फील करते हो तो उसका पहला रीजन हो सकता है पेरेंट्स। या तो तुम्हारे पेरेंट्स खुद इंट्रोवर्ट या शाय हैं या फिर वो एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन तुम्हें कभी सोशल होने का मौका ही नहीं मिला। मेरे केस में क्या हुआ सुनो। मेरे पेरेंट्स ना इंट्रोवर्ट हैं ना एक्सट्रोवर्ट, बट फिर भी मैं इंट्रोवर्ट बन गया। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ मेरी सोशल स्किल्स डेवलप होनी चाहिए थी वहाँ वहाँ मेरे पेरेंट्स ने सब काम खुद कर दिया। जैसे बाल कटवाने जाना है तो पापा को ले जा रहा हूँ, कुछ बाहर से सामान लाना है पापा ले आ रहे हैं, किसी रिश्तेदारी में जाना है पापा या घर के बड़े जा रहे हैं, स्कूल में कुछ बात करनी है वहाँ मम्मी को ले जा रहा हूँ। और रिजल्ट क्या हुआ? मैं सेफ था, लेकिन मुझे सिचुएशन हैंडल करने का चांस ही नहीं मिला। और जब मैं बड़ा हो गया तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कॉन्फिडेंटली बात करूं, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं हुई है तो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से। लेकिन अब जरा इमेजिन करो, एक ऐसा बंदा जो बचपन से खुद हेयर कट के लिए जाता है, खुद सामान लेने जाता है, आटा की चक्की पे जाता है, फैमिली फंक्शन अटेंड करता है, स्कूल कॉलेज के फॉर्म खुद भरता है, या कुछ काम करना है तो अकेले जा रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो बंदा लोगों से बात करने में ऑकवर्ड फील करेगा? क्या उसे सोशल एंजाइटी होगी? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। रीजन नंबर 2, सोसाइटी एंड स्कूल सिस्टम। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है सोसाइटी और स्कूल सिस्टम। पूछ लो तुम अपने आप से, सच बताऊं, आज भी बहुत ज़्यादा इंडियन सोसाइटी और इंडियन स्कूल्स में अगर एक लड़का और लड़की नॉर्मली बात कर रहे हो तो उसे एक बहुत बड़ा अपराध की नज़रों से देखा जाता है। आज भी अगर कोई स्टूडेंट क्लास में थोड़ी सी गलती कर दे तो उसे सबके सामने डांट दिया जाता है, एम्बेरस कर दिया जाता है, कभी कभी मार भी दिया जाता है। तुम्हें याद होगा कितनी बार तुम क्लास में क्वेश्चन पूछना चाहते थे पर डर के मारे हाथ उठा ही नहीं पाए, और अगर कभी उठा भी लिया तो टीचर बोल देते थे ये कैसे बेकार सवाल है। उस मोमेंट पे क्या होता है, तुम पूरी क्लास के सामने एम्बेरस हो जाते हो, उसी सेकंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस मर जाता है। अगली बार चाहे तुम्हें आंसर पता हो फिर भी हाथ नहीं उठाते। इसी वजह से हमारी सोशल स्किल्स कभी डेवलप ही नहीं होती। ना हम लड़कियों से बात करते हैं, ना स्टेज पे जाते हैं, ना ही ट्राई करते हैं। अगर सोचते भी हैं करने का, लेकिन इस डर की वजह से नहीं करते हैं। इसीलिए इंडियन स्कूल्स में बच्चे पढ़ाई कम करते हैं, पढ़ाई को अवॉइड करते हैं, लेकिन उन्हें ट्रॉमा बहुत दिया जाता है, उनके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। हाँ, कुछ रेयर बच्चे होते हैं जिनका स्कूल से कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उन्हें टीचर अच्छे मिल जाते हैं, और ये इंडिया में बहुत ही रेयर है। मुझे स्कूल में सबसे बेकार यही चीज़ लगती है कि हमारे क्लास में जान पहचान वाले लोगों के साथ साथ बहुत लोगों के सामने एम्बेरस किया जाता है, मारा जाता है, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, नालायक या बेकार बोला जाता है। यहीं पर मैं तुम्हें अपनी छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। क्लास 9th की बात है, मैंने डिसाइड किया मैं स्कूल में स्पीच दूंगा, और ये बात मैंने अपने 1-2 दोस्तों को भी बोल दी थी कि भाई मैं स्पीच दूंगा तो क्या तुम भी दोगे? तो उन्होंने ये कहकर इग्नोर कर दिया कि नहीं भाई, हम लोग ये सब नहीं करते, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बट बाद में एक दोस्त ने मुझे बताया कि शिखर इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी फटती है, उसे डर लगता है। बट स्टिल मैंने लिस्ट में अपना नाम लिखवाया क्योंकि मेरे क्लास से कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, और एक सर थे जिन्हें हम रिस्पेक्ट करते थे, तो वो हमारे क्लास में आए और बार बार हम लोगों को बोल रहे थे कि नाम लिखवा लो, बट फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। लड़के लड़कियां सब सर नीचे किए हुए थे क्योंकि भाई डर था कि लोग क्या सोचेंगे। और लास्ट में जब सर हमारी क्लास से जाने वाले थे तो हम लोग को उल्टा सीधा बोलने लगे, मतलब ये बोलने लगे कि ये क्लास बेकार है, ऐसी है वैसी है, इंसल्ट कर रहे थे। और जब सर ने हम लोगों की तरफ देखकर ये एक लाइन बोला कि इस क्लास में लग रहा है कोई मर्द नहीं है, तो ये लाइन सुनकर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने मूड बना लिया कि अब तो पक्का दूंगा। उस मोमेंट पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं खड़ा हुआ और बोला सर मेरा नाम लिख लो, मैं करूँगा। क्योंकि मैं भाई उस टाइम बहुत ईगोइस्टिक वाला बंदा था, और अगर फ्री पीरियड्स में अगर मेरे क्लास के लोग चैलेंज करते थे कि कौन है जो एक बार में 70 पुशअप्स कर लेगा, तो मैं तुरंत हाथ उठाता था और प्रॉपर फॉर्म में 70 पुशअप्स मारता था पूरे क्लास के सामने।
मैं कर लेता था और मेरा एक दोस्त था वो भी कर लेता था। ओके, तो अगले दिन मुझे स्टेज पर बुलाया गया पब्लिक स्पीकिंग के लिए। वहाँ पर मुझे एक भाषण देना था, एक थॉट बोलना था और वो दिन 2 अक्टूबर था। उस स्टेज पर डर डर के गया और उससे पहले मैंने कभी भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं की थी। कभी भी इतने सारे घूरते हुए चेहरे को अपने सामने नहीं देखा था। इससे पहले इतने सारे लोगों को देखकर कभी कुछ बोला ही नहीं था। इसलिए वहाँ पर जाकर मेरा हाथ और पैर कांपने लग गया था। शक्ल पर पूरा टेंशन दिख रही थी। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इतने पब्लिक को देखकर, जहाँ तुम्हारे दोस्त, लड़कियाँ, टीचर सब देख रहे हो तुम्हें। लेकिन फिर भी मैंने जो उस पर्ची पर लिख कर ले गया था मैंने उसे बोला था। और वहाँ पर साइड में एक मैम खड़ी थी जो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस थी और स्ट्रिक्ट थी। हम लोगों को पसंद नहीं करती थी भाई, पता नहीं ये खुन्नस में रहती थी हमेशा। और वो मेरे ऊपर हंस रही थी। उनके साथ 2-3 टीचर और खड़े थे और उन्हें देखकर सभी टीचर और बच्चे हंसने लग गए। बट एक सर ने आकर सपोर्ट किया कि दोबारा बोलो। मैंने इस बार थोड़ा अच्छे से दोबारा बोला, बट फिर भी उसी की वजह से सब मुझ पर हंस रहे थे। अब तुम इमेजिन करो कि 400 से 500 लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम पर हंस रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस सीधा 0 हो जाएगा, सेल्फ डाउट स्काई रॉकेट हो जाएगा। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ जहां मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ा गया। मुझे याद है एक मैथ का टीचर था और अगर मैं गलती से कुछ कर देता था तो रोज चिल्लाता था, कभी कभी मारता भी था। अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट्स पे निकालता था बिना किसी मतलब के। इसलिए जब तुम्हारे साथ ये चीज़ें डेली बेसिस पर होंगी सालों तक, तो तुम सोचो कि तुम्हारी सेल्फ इमेज, तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस कितना कम हो जाएगा। तुम्हें ये लगने लगेगा कि तुम लूजर हो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा खराब हो जाएगा। चलो अब तो न्यू जनरेशन के टीचर आ रहे हैं, शायद अब ऐसा नहीं होता होगा। और अगर अभी भी ऐसा होता है तो कमेंट करना अगर ये तुम्हारे साथ होता है या ऐसा कभी हुआ है। ओके, तो अब इसका सल्यूशन क्या है? सबसे पहले देखो, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है। मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव तो करना चाहता हूँ, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ऐसे लोग ही नहीं हैं जिनसे मैं बात कर सकूँ। सीरियसली, मैं इंट्रोवर्ट या शाय नहीं हूँ, लोग ही नहीं हैं ऐसे जिनसे मैं बात कर सकूँ। मैं अपना बताता हूँ कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो कैसे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा पढ़ाई या लड़की लड़की के बारे में बात करते रहते हैं, या फिर ऐसे हैं जो हमेशा क्रिकेट या दारू सिगरेट के बारे में बात करते रहते हैं। चलो ठीक है, अगर कोई बंदा मूवीज़ और सॉन्ग्स के बारे में बात कर रहा है वो चल जाता है, नहीं तो भाई ज़िंदगी का मतलब क्या हुआ जब तुम थोड़ा इंजॉय भी नहीं कर रहे हो। और मैं सोचता हूँ भाई जो मूवीज़ या सॉन्ग्स वगैरह नहीं सुनता वो भाई कितना बोरिंग होता होगा, है ना? अब यहाँ पर मूवीज़, सॉन्ग्स ये सब नहीं देखते हो तो ये मत समझ लेना कि मैं तो फोकस हूँ। दैट्स वाई मुझे बहुत कम पसंद है लोगों से बात करना। शायद यही रीज़न तुम्हारा भी हो कि तुम्हें लोग ही अच्छे नहीं मिल रहे हों जिनसे तुम कम्युनिकेट कर पाओ। हम लोगों को चाहिए लाइक माइंडेड फ्रेंड्स जो फिटनेस पे बात करे, बिजनेस और यूट्यूब के बारे में बात करे, एआई जैसे चीज़ों पर डिस्कशन करे। इसी वजह से हम फ़ोन पे 2 घंटा एक्स्ट्रा वेस्ट कर लेंगे बट रियल लाइफ में लोगों से बात नहीं करेंगे, उन्हें कॉल नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग अगर फ्री भी होते हैं तब भी फ़ोन यूज़ कर लेंगे कि हम कोई प्रोडक्टिव वाला काम कर रहे हैं, बट बाहर निकल कर बात नहीं करने जाएंगे क्योंकि उसमें जोर आता है कि कौन अप्रोच करे। इससे अच्छा आराम से फ़ोन यूज करो। और अगर तुम लोगों से बात शुरू नहीं कर पाते हो तो मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेंशन मत लो, बहाने देते हैं मेरे जैसे लोग नहीं मिलते। मैं भी पहले यही बोलता था, तुम्हारे फ्रेंड्स या तुम सिंगल इसलिए नहीं हो कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो या तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। तुम सिंगल इसलिए हो क्योंकि तुम घर के अलावा कहीं जाते नहीं हो, ना ही किसी से मिलते हो, ना ही किसी को मैसेज करते हो और सोचते हो कि ऐसे ही तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पहले मैं भी अपने आप को यही बहाना देता था कि मेरे पास मेरे जैसे लोग ही नहीं हैं जिनसे मैं बात शुरू करूं। बट जब मैंने अपने फ़ोन को साइड में रखकर अपने आसपास के गांव, शहर, कॉलेजों में गया तो मेरे जैसे सोचने वाले लोग मिले, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग मिले जिन्होंने ज़िंदगी जी रखी है। और आज मेरे पास 3-4 मेल फ्रेंड्स, 2-3 फीमेल फ्रेंड्स हैं। टाइम पास वाले नहीं, लाइफ में कुछ कर रहे हैं। इसलिए बाहर निकलना स्टार्ट करो भाई, लोग हैं, बस तुम्हें अपना कंफर्ट जोन तोड़ना है।
और मैंने आजकल ऐसी वीडियोस और रील्स देखी हैं जहां ऐसे सिग्मा मेल कूल एनिमे कैरेक्टर्स या एटीट्यूड वाली वीडियोस देखी हैं जिसमें वो लड़कियों से बात ना करना बहुत ही एटीट्यूड वाले दिखा रहे होते हैं और अपने आप को बहुत ही कूल समझते हैं। अगर तुम्हें लगता है लड़कियों से बात ना करना कूल या स्पिरिचुअल है तो तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, तुम सिख हो, तुम बस इनसिक्योर हो, तुम बीमार हो। और मैंने अपनी यूपी में सुना है जो उनका लड़का सोनू है वो किसी भी लड़की से बात नहीं करता। कितना अच्छा है वो। सोनू 30 साल का हो जाता है और उसने अभी तक किसी लड़की को छुआ ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि धरती पर लड़कियां नाम की भी कोई चीज होती है। ये जिंदगी है, यहाँ मेन और वुमेन दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और भाई अगर कोई तुम्हें ऐसा लड़का या लड़की मिलती है जो बोलता है कि मैं किसी लड़की या लड़के से बात नहीं करता हूँ, ज़्यादा घुलता मिलता नहीं हूँ, तो इस चीज़ को कूल मत समझो या सिग्मा या उसे सर्वश्रेष्ठ मत समझो। ये वही लोग होते हैं जिनकी बाद में बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के ऐसे ही किसी लड़की या लड़के से शादी हो जाती है। भाई ये जीवन है, यहाँ तुम्हें लड़का और लड़की दोनों मिलेंगे। एक टाइम के बाद तुम पैसा भी कमाने लग जाओगे, सेटल भी हो जाओगे, तो उसके बाद क्या भाई? अगर एक अच्छी पार्टनर नहीं मिली ना तो भाई तुम्हारी लाइफ झंड कर देगी। आजकल देख ही रहे हो कि बचपन से ही हर किसी का गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जा रहा है। ओके, जब मैंने लोगों से बात करनी शुरू की, चाहे ऑकवर्ड थी, चाहे बेकार थी, चाहे रिजेक्शन मिला, तब धीरे धीरे सोशल एंजाइटी कम होने लगी। मुझे परफेक्ट लोग नहीं मिले बट मुझे रियल लोग मिले। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है तुम चेंज होना चाहते हो। बस एक काम करो, नेक्स्ट टाइम जब अपॉर्चुनिटी मिले भागो मत। ऑकवर्ड होगा, हार्ट बीट तेज होगी, लेकिन वही मोमेंट तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनाएगा। तो हाँ, ऐसे ही सोशल एंजाइटी धीरे धीरे टूटती है। बस घर से एक कदम तो निकालो भाई। और हाँ, मैंने जो प्रॉमिस किया था ना कि इस महीने 5 वीडियोस आएंगी, ये वीडियो उस प्रॉमिस का प्रूफ है। बिकॉज आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। जो बोलता हूँ वो करता हूँ मैं। मुझे पता है इस टाइम तुम थोड़ा गुस्सा भी हो सकते हो मुझ पर, क्योंकि अभी मैं एक साथ काफ़ी चीज़ों पर काम कर रहा हूँ, जैसे फिटनेस, लुक्स मैक्सिंग, डिसिप्लिन, हाइट, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेशनशिप, मनी, काफ़ी टॉपिक्स हैं। वो मैं आगे वीडियोस लाऊंगा, बस तुम थोड़ा पेशेंस रखो। लेकिन अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उस पर एक प्रॉपर वैल्यूएबल वीडियो लाऊंगा। रैंडम चीज़ें नहीं, क्योंकि मैंने 4 से 5 साल सिर्फ इन्हीं चीज़ों को समझने में लगाए हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट और मनी पर 2 से 3 हज़ार वीडियोस देख चुका हूँ, और जो गलतियाँ मैंने 4 से 5 सालों में करके सीखी है ना, मैं नहीं चाहता तुम वही गलतियाँ रिपीट करो। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है भाई कि हम सब खुद गलतियाँ करके सीखें। इसलिए अगर कोई वीडियो लेट हो रही है तो समझ लेना मैं कुछ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। और अगर तुमने अभी तक मेरा व्हाट्सअप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आज मैंने किसी लड़की से बात की और मैं तुरंत उस पर वीडियो बना दूँ, या मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ हुई या उस पर मैं वीडियो बना दूँ। नहीं, लेकिन अगर तुम यहाँ मुझे फॉलो किए होगे, वहाँ पर मैं वॉइस रिकॉर्ड्स के थ्रू अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा, क्योंकि अब मैं वहाँ एक्टिव होने वाला हूँ। और एक और फ़ायदा होगा तुम्हें, जो वीडियोस 5 बजे आती हैं वो तुम वहाँ सबसे पहले देख पाओगे, बाकी लोगों से पहले। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है वो नेक्स्ट लेवल है, क्लिक करो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। बाय।